हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? अच्छे होंगे आशा करते हैं। और आप अड्डा एसएससी के जितने भी हिंदी के क्लासेस हैं और अदर्स क्लासेस जितने भी हैं आप अच्छे से पढ़ रहे होंगे। आशा करते हैं दोस्तों आपका जो भी जितने भी आप पेपर देंगे दोस्तों, जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती है वहाँ से बोलें दोस्तों, उस पेपर में जो भी क्वेश्चंस आएंगे हिंदी के इसी प्लेटफॉर्म से आएंगे, आपको इतनी गारंटी के साथ कहते हैं दोस्तों। अगर आप अच्छे से पढ़े हैं और पिछला क्लासेस पूरा देखे हुए हैं तो 100% इसी प्लेटफॉर्म से सारे हिंदी के क्वेश्चंस बनेंगे, चाहे जहाँ पे भी हिंदी पूछी जाती हो, चाहे वो जितने भी बड़े एग्जाम से क्यों ना हो, चाहे टेट हो, सुपर टेट हो, पीसीएस का एग्जाम हो, बीपीएससी का एग्जाम्स हो, कोई भी एग्जाम हो दोस्तों। आप लोग पिछला वीडियो देखें जाके। आज हम लोग स्टार्ट करेंगे शब्द भेद। आपका हिंदी की उत्पत्ति चल रही है। हिंदी की उत्पत्ति में हमने पहला पार्ट देख लिया, दूसरे पार्ट में हमने चिन्ह साइन देखा, जितने भी आपके विराम चिन्ह होते हैं करीब 17-18 हमने देखा वहाँ पे बनाकर, वहाँ पे डायरेक्ट पूछे जाते हैं क्वेश्चन उससे। और आज हम लोग देखेंगे शब्द भेद, कितने प्रकार के शब्दों जो हिंदी में यूज होते हैं दोस्तों, जो हमको एक्चुअली जो पढ़ना है हिंदी में, वह कितने वर्गीकरण में, मतलब उसका कितना वर्गीकरण किया गया है, हमारे शब्दों का हिंदी में कितने प्रकार से हम लोग बांटे हुए हैं। उस एक एक वर्ड को, एक एक शब्द के अंदर दोस्तों 4-5-5 कह लीजिए डेफिनेशंस हैं। बस उसी को हम लोग देखते हुए चलेंगे और बाकी आप बिल्कुल ध्यान से पढ़ते चलें, इससे बाहर एक भी क्वेश्चंस नहीं आएंगे, हम वादा करते हैं आपसे, है ना। चलिए, तो हमें पता है दोस्तों जो हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है दोस्तों, वो 4 आधार पर किया गया है। कितने आधार पर किया गया है दोस्तों? बताएंगे 4 आधारों पर किया गया है। उसके जो हिंदी में शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो 4 आधारों पर किया गया है। ध्यान से करेंगे दोस्तों, क्योंकि यहाँ से भी डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जाता है आपके बड़े से बड़े एग्जाम में, सुपर टेट, टेट, पीसीएस, कोई भी अदर्स एग्जाम हो। अगर आपका जेल वार्डन एग्जाम है, जेल वार्डन का है या फिर यूपी पुलिस का है, तो यहाँ पे भी पूछे जाएंगे, ठीक है ना। बाकी पिछला क्लास आप देखें तो 4 आधारों पर किया गया है। पहला आधार क्या है दोस्तों? पहला आधार जो माना गया है, तो बताएंगे पहला आधार जो माना गया दोस्तों, उत्पत्ति, स्रोत या फिर इतिहास के आधार पर। उत्पत्ति, स्रोत या फिर इतिहास के आधार पर माना गया है। इतिहास के आधार पर, ठीक है दोस्तों। तो ध्यान से, पहला जो आपका हिंदी शब्द में जो शब्द भेद है वो पहला किससे माना गया है? उत्पत्ति, स्रोत या फिर इतिहास के आधार पर माना गया है। दूसरा बताएंगे रचना या बनावट के आधार पर। दूसरा नंबर लिखेंगे रचना या बनावट के आधार पर। बनावट के आधार पर आप लोग लिखते चलें, ठीक है दोस्तों। हम इरेज भी करेंगे क्योंकि हम आज उत्पत्ति या स्रोत इतिहास के आधार वाला पूरा खत्म कर देंगे, तो इसके बाद नेक्स्ट दिन दूसरा ले लेंगे, नेक्स्ट डे। इस तरह तीसरा देखेंगे। जो तीसरा है दोस्तों, तीसरे नंबर का क्या है? अब बताएंगे पहला नंबर उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, दूसरा नंबर रचना या बनावट के आधार पर, तीसरा है अर्थ के आधार पर। जो शब्दों का भेद किया गया है तीसरे नंबर का, बताएंगे अर्थ के आधार पर। अर्थ, अर्थ के आधार पर, अर्थ के आधार पर। जो चौथे नंबर का है दोस्तों, जो चौथे नंबर का बताएंगे आप रूप यानी प्रयोग के आधार पर। रूप या फिर प्रयोग के आधार पर। रूप या फिर प्रयोग के आधार पर। प्रयोग के आधार पर, ठीक दोस्तों। इस चारों को आप लोग नोट करें। फिर इसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे उत्पत्ति, स्रोत या फिर इतिहास के आधार पर कितने प्रकार के जो वर्गीकृत किया गया है उसके बारे में देखेंगे। देखिएगा ये तो 4 मेन थे, मतलब कि हिंदी में जो शब्दों का वर्गीकरण किया गया है वो 4 आधार पर किया गया है। उत्पत्ति, स्रोत, इतिहास के आधार पर, रचना या फिर बनावट के आधार पर, अर्थ के आधार पर या फिर रूप प्रयोग के आधार पर। इसमें हम लोग देखेंगे दोस्तों पहला उत्पत्ति के आधार पर, उत्पत्ति या फिर स्रोत के आधार पर। अब देखिएगा इसमें 5 प्रकार से बांटा गया है, मतलब 5 प्रकार बताया गया है इसमें। पांचों के नाम ध्यान से देखेंगे आप। पहला है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द क्या होता है अभी बताते हैं। दूसरा है तद्भव शब्द, ठीक है दोस्तों। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, देशज शब्द, विदेशज शब्द, और एक होगा आपका दोस्तों कौन सा हो गया? 5 बताया ना। पहला हो गया तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज। दोस्तों 4 ही प्रकार हैं, 5 ना होकर 4 प्रकार आप इसमें लिखेंगे। 4 प्रकार है, मतलब कि इसमें जो उत्पत्ति के आधार पर बताया गया है दोस्तों, इसमें जो शब्दों का भेद बताया गया है वो 4 प्रकार में बताया गया है। 5 नहीं डालेंगे आप यहाँ पे 4 लिख लेंगे। इसका जो नेक्स्ट वाला आएगा
उसमें 5 होगा, है ना। बिल्कुल क्लियरिटी के साथ पढ़ते चलें, क्योंकि हो जाती हैं गलतियां। हम 4 ही होगा, हम 5 बोल दिए। जो सेकंड वाला है ना, इसके बाद वाला रचना या बनावट के आधार पर उसमें 5 होगा, ठीक है दोस्तों, याद रखेंगे। इसमें जो पहला है, इसमें 4 आधार पे बांटा गया है। पहला तत्सम, दूसरा तद्भव, फिर देशज, फिर विदेशज, ठीक है, विदेशज, तो याद रखेंगे। अब हम पहला पढ़ते हैं तत्सम, देखिएगा ध्यान से, तत्सम शब्द। इसके अंदर पहला तत्सम, तत्सम शब्द क्या होता है बताएं भैया, तत्सम शब्द क्या होता है। ध्यान से, बिल्कुल फ्री माइंड से, कूल माइंड से पढ़ते हुए चलेंगे, बहुत ही आनंद आने वाला है दोस्तों। हिंदी एक ऐसा शब्द है ना कि हमारी राष्ट्रभाषा है। जब राष्ट्रभाषा है तो फिर पढ़ते चलें, क्या दिक्कत है, ठीक है। तत्सम शब्द, तत्सम शब्द मतलब तत् प्लस समा। तत्सम, तत् प्लस समा का मतलब हो गया अर्थात उसी के समान। क्या बताएंगे, तत् प्लस समा, इसका मतलब ही होता है दोस्तों उसी के समान, उसी के समान, उसी के समान। तत्सम शब्द, तत् प्लस समा मतलब उसी के समान। यानी कि अगर बोला जाए, अगर इसे बोला जाए, इसका डेफिनेशन क्या है, तो बताएंगे दोस्तों, संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों, जो ज्यों के त्यों हिंदी में प्रयोग किए जाते हैं, उसे हम बोलते हैं तत्सम शब्द। सिंपल सा। संस्कृत के ऐसे शब्द जो ज्यों के त्यों हिंदी में यूज किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं, उन्हें क्या बोलते हैं हम लोग, तत्सम शब्द। अब इसका एग्जांपल देख लीजिए, जैसे दुग्ध, दुग्ध, वैसे हम इसका प्रैक्टिस सेट कराएंगे, बस यहाँ पे आप लोग समझ लीजिए पहले। दुग्ध, नौ, ईटीसी और मान सकते, जैसे दुग्ध हो गया, नौ हो गया, ठीक है दोस्तों। और आप कुछ भी लिख सकते हैं यहाँ पे, ईटीसी करके लिख लीजिए, और बहुत सारे शब्द हैं, ठीक है दोस्तों, तत्सम शब्द। अब इसके बाद आ जाते हैं हम लोग तद्भव शब्द। तद्भव दूसरा देखेंगे, तद्भव के आधार पर। तद्भव क्या होता है भैया, तद्भव शब्द क्या होता है, अब ध्यान से देखेंगे। जैसे इसमें था तद प्लस समा मतलब उसी के समान, उसी तरह तद्भव में तद प्लस भव। तद प्लस भव मतलब ऐसे शब्द जो संस्कृत से परिवर्तित होते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं, तद्भव शब्द कहते हैं, ठीक है। ध्यान से देखिए, तद प्लस भव मतलब भाव की बात कर रहा है, उसके भाव, भाव यहाँ पे लिखेंगे, भाव मतलब वो उसका भाव जो है दोस्तों, तद्भव मतलब उसका भाव जो है वो संस्कृत से क्या होता है, सीधे परिवर्तित हो जाता है। उसे हम क्या बोलते हैं, संस्कृत में तो पहले रहता है शब्द, लेकिन बाद में वो परिवर्तित हो जाता है और एक कह लीजिए कि वह टूटी फूटी लैंग्वेज उससे बोल दिया जाता है ना। तो वही होता है तद्भव शब्द। यानी कि ऐसे शब्द, यहाँ पे लिख लीजिए, ऐसे शब्द जो संस्कृत से बनते हैं उसे क्या बोलते हैं दोस्तों, तद्भव शब्द बोलते हैं। अब ध्यान से देखेंगे, कुछ एग्जाम्पल हम बता रहे हैं। सुई, पहला एग्जाम्पल ले लेते हैं, सुई। सुई को क्या बोलते हैं दोस्तों, सूची, सूची बोलते हैं, सूची, ठीक है। ध्यान देंगे, ये आपका क्या है, ये आपका तद्भव है, ये आपका तत्सम है। तत्सम से हम बदल दिए तद्भव में, तो हो गया सुई का सूची हो गया। जैसे कुक्कुट, कुक्कुर, कुक्कुटा का कुक्कुर बन गया। कुक्कुटा आपका तत्सम था और बन गया आपका किसमें, क्योंकि हमें पता है ज्यों का त्यों प्रयोग होता है। जो संस्कृत के शब्द होते हैं वो ज्यों का त्यों प्रयोग होते हैं तत्सम में। तत्सम से हम तद्भव बदलते हैं, तो कुक्कुटा संस्कृत है, उसको बदल देंगे तद्भव में, तो क्या आ जाएगा, कुक्कुर, ठीक है, याद रखेंगे। इसके बाद आपका और ले लेते हैं ईयत, ईयत, ध्यान से देखेंगे, ईयत, ईयत का मतलब हो गया, ईयत को अगर हम लोग तद्भव में बदलते हैं तो इतना होता है, क्या होता है, इतना होता है। इसी तरह आप और बताएं तो और देखेंगे, एला, एला का क्या होता है, इलायची, एला, एला का मतलब हो जाता है दोस्तों इलायची। तत्सम, एला का जो तद्भव है वो क्या हो जाएगा, इलायची, इलायची, ठीक है दोस्तों। इसी तरह और लेते हैं तो और बता देंगे आप, जैसे गोधम, गोधम का गेहूं होता है, गोधम, गोधम का बताएंगे गेहूं होता है, क्या होता है, गेहूं होता है, गोधम का गेहूं होता है, ध्यान से। इसके बाद अगर और लेते हैं हम लोग और बताएंगे, जैसे कि फूल हो गया, फूल भी एक आपका तद्भव ही है। फूल के बाद आग हो गया, हाथ हो गया, आम हो गया। आम का अगर तत्सम बोलेंगे तो बताएंगे आम्र, हाथ का अगर तत्सम बोलेंगे तो हस्त बोलेंगे,
ठीक है दोस्तों, इस तरह हम लोग तत्सम से तद्भव में बदलते हैं, उसका हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। फिलहाल आप लोग बस इतना जानते रहें तद्भव और तत्सम क्या होता है, क्योंकि हमको वहां पे समझाना ना पड़े, है ना दोस्तों। चलिए अब नेक्स्ट आ जाता है देशज। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे देशज। आप लोग नोट कर लिए होंगे इसे, आप लोग पढ़ेंगे दोस्तों तभी जाके आगे बढ़ेंगे, है ना, तभी कुछ काम बनने वाला है, क्योंकि एग्जाम बहुत सारे लगने वाले हैं। अभी देखिए टीचर की वैकेंसी बहुत ज़्यादा आने वाली है ना, तो आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहें, इसके बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा। बिहार में काफ़ी ज़्यादा फॉर्म आए हुए हैं, उसको भी आप लोग देंगे वहाँ का पेपर, ठीक है ना, जैसे बीपीएससी हो गया, एसआई हो गया, सब पेपर देंगे ना, तो सब जगह हिंदी पूछा जाएगा, आप लोग निश्चिंत रहें। देशज शब्द, तो देखिए हम लोग तीसरे नंबर पर पढ़ते हैं, क्योंकि इसके अंदर चार आता है, चार आता है ना इसके अंदर। चौथा क्या है आपका देशज, देशज शब्द। देशज शब्द नाम से नहीं पता चल रहा है कुछ, जो अपने देश का हो, ठीक है ना। देशज का मतलब होता है देश प्लस ज, देश प्लस ज, मतलब देशज, देशज शब्द जो हमारे अर्थात देश में जन्मा शब्द, जो देश से जन्म हुआ हो जिस शब्द का, उसे बोलते हैं देशज शब्द, ठीक है दोस्तों। मतलब देसी भाषाएं, जैसे हम लोग आप लोग क्या है देसी हैं, गांव के देहात के हैं, तो हम लोग क्या हो गए देश, मतलब जो हम लोग के यहाँ का जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, वो देशज है, ठीक है। जैसे लोटा, लोटा को लोटा ही बोलेंगे ना, तो यह सब वर्ड जो कि कैंची हो गया, मतलब कि अदर वर्ड जो कि बोले जाते हैं आम भाषा में, आम जनता द्वारा, आम लोगों द्वारा, गांव के लोगों द्वारा, वही देशज शब्द होता है। जैसे बोले तेंदुआ, इसका एग्जांपल ले लीजिए, तेंदुआ, तेंदुआ, तेंदुआ हो गया दोस्तों। खिड़की हो गया, खिड़की हो गया, ये सब कहीं और से नहीं आए हैं देशज शब्द, हमारे देश के ही हैं। जैसे ठेस, जिसे चलते हुए लग जाता है ठेस ना, वही ठेस, ठेस। ठेस के बाद अगर और बोले तो लोटा, डिब्बा, ये सब सारे वर्ड क्या है दोस्तों, लोटा, डब्बा, डब्बा वही ढक्कन जिसमें हम लोग सामान वगैरह रखते हैं, डब्बा, ठीक है ना। डिब्बा बोल दीजिए या फिर डब्बा बोलिए, डिब्बा, डिब्बा लिख लीजिए, शुद्ध वर्ड है, मतलब शुद्ध देशज है, ये शुद्ध देशज सब है, इसको याद रखेंगे, और इसका प्रैक्टिस सेट हम कराएंगे, बिल्कुल निश्चिंत रहें आप। अब इसके बाद दोस्तों आ जाता है विदेशज शब्द, विदेशज। अब विदेशज में क्या होता है दोस्तों, कि ऐसे वर्ड जो कि विदेश से जन्मा हुआ है, जिसका जो बोली होती है, जैसे कि विदेश हमारे आपको पता है 1498 में वास्को डी गामा भारत में आए थे, भारत के कोची में आए थे, केरल के तट पर। उसका जो उस समय जो उसका कह लीजिए उसका कह लीजिए सद्भाव किया था, जो उसका स्वागत किया था, उस समय कौन थे, हमारे हिंदू राजा, राजा जमोरिन करके थे ना, वो उनका जो है स्वागत वगैरह किए थे कोचिन के तट पे 1498 में। तो बस उनका आने का क्रम हमारे यहाँ का क्या लिया है, एक क्रांति ला दिया दोस्तों। अलग अलग शब्दों को, मतलब कि कह लीजिए कि हमारे यहाँ अगर हिंदी के माध्यम सिर्फ हिंदी में देखें तो विदेशज शब्द बहुत ज़्यादा आ गए, विदेशज, तो बस उसी शब्द को जो उनके द्वारा लाया गया वही सब विदेशज शब्द हो गया, मतलब बाहर से जो आया हुआ शब्द है वही विदेशज है। जैसे हम लोग रेल बोलते हैं, लेकिन ट्रेन का अगर रेल हो दोस्तों, रेल अगर देखा जाए तो रेल कौन सी भाषा है, बोलेंगे अंग्रेजी भाषा है। इंग्लैंड से अंग्रेजी 1600 अंग्रेजी शासन, मतलब अंग्रेज लोग 1600 में जब आते हैं जहांगीर और बाबर अकबर के दरबार में, तो उस समय बहुत सारे क्रांति मतलब कि आना स्टार्ट हो जाता है। आपको पता होगा 1757 और 1764 प्लासी और बक्सर के युद्ध के बाद पूरी संरचना ही इंडिया का चेंज हो गया, है ना। तो इस तरह अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग इसी में विदेशज शब्द। अब यहाँ पे विदेशज शब्द आपको समझ में आ गया है, तो विदेशज शब्द कितने प्रकार के होते हैं तो आप बताएंगे दोस्तों। चौथा नंबर है विदेशज, याद रखेंगे, तीन बता दिए थे, चौथा नंबर आपका विदेशज, आप लोग लिख लेंगे इसको, विदेशज। अब इसके अंदर आपको हेडिंग डालना होगा, हम आपको जो मतलब कि जैसे कि बंगाल, फ्रांस, तुर्की, जितने भी वर्ड हैं जो एग्जाम में अभी तक पूछे गए हैं उसको हम यहाँ पे लिख रहे हैं, आप लोग कॉपी पे नोट करेंगे, है ना। चलिए विदेशज शब्द के अंदर पहला आ जाता है विदेशी, बंगाल, बंगाल। दूसरे नंबर पे आप लिखेंगे मराठी, क्या लिखेंगे दोस्तों, मराठी। तीसरे नंबर पे आप लिख लेंगे यहाँ पे अरबी। यहाँ पे हम आपको बताने वाले हैं कि अरबी के अंदर कितने विदेशज हैं जो अभी तक इंपॉर्टेंट बना हुआ है, अरबी। अरबी के बाद लिखेंगे फारसी, फारसी, ठीक है दोस्तों, फारसी। फारसी के बाद आप लिख लेंगे तुर्की, और उसके बाद पुर्तगीज, तुर्की, 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 तुर्की के बाद लिख लेंगे पुर्तगीज, पुर्तगीज, पुर्तगीज दोस्तों, मतलब पुर्तगाली जब आए थे वह कितने वर्ड लेकर आए थे। उसके बाद लास्ट इधर लिख लीजिए अंग्रेजी, अंग्रेजी हम इसी में लिख देते हैं,
बंगाल, बंगाल के बाद अंग्रेजी। ठीक है, अंग्रेजों द्वारा जो अंग्रेज जब आए थे तो उस समय कितने वर्ड मतलब कि अंग्रेजी वर्ड हैं, बस इसको आपको जानना है। और ज़्यादा इतिहास वगैरह यहाँ नहीं पढ़ेंगे, इतिहास की क्लास आपका मैम चला रही हैं, आप उसको देखें। इस तरह लाइन बना लें आप अपने कॉपी पे। ठीक है, बिल्कुल सीक्वेंस में हम लोग लिखते चलेंगे। अब देखिएगा, अगर पूछा जाए बंगाल, अभी तक जो क्वेश्चन पूछा गया दोस्तों, विदेशज शब्द अलग अलग एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जैसे कि आपका दे दिया, बताइए उपन्यास, उपन्यास कौन सा शब्द है, बंगाली है, अंग्रेजी है, मराठी है या फिर हिंदी है। तो आपको लगाना होगा क्या, जो उपन्यास है दोस्तों वो आपका बंगाल से लिया गया, बंगाली शब्द है। कौन सा शब्द है, बंगाली शब्द है। तो यहाँ पे आप लिख लें उपन्यास, पहला नंबर उपन्यास आपका बंगाली शब्द है। पहले बंगाली देख लेते हैं जितने पूछा गया है। उपन्यास के बाद बताएंगे आप देखिए, पहले तो आप इस तरह का संरचना बना लें, अभी तक अगर नहीं बनाए कॉपी बना लें, फिर उसके बाद लिखते चले सीक्वेंस में, जो लिखवाया जा रहा है आपको बस वही शब्द पूछे जाएंगे दोस्तों, मतलब वही, मतलब जो इंपॉर्टेंट बना हुआ है पूछे जाएंगे, या फिर हो सकता है आपसे कुछ बदल के पूछ लिया जाए, लेकिन जो यहाँ पे लिखवाया जा रहा है वो इंपॉर्टेंट है, इसमें से आ सकता है, बहुतों बार ये पूछा गया है। तो लिखेंगे आप, नेक्स्ट लिखेंगे प्राण प्रण, प्राण प्रण लिखिए। उसके बाद आप लिखेंगे नेक्स्ट भद्र, भद्र यह भी क्या है, बंगाल से, बंगाली शब्द है। इसके बाद आपका आ जाता है नितांत, नितांत यह भी बहुतों बार पूछा गया है, यह भी बंगाली शब्द है नितांत। नितांत के बाद और सोचते हैं तो बताएंगे आप टका, पहले चलता था टका वगैरह ना, तो टका यह हो गया आपके। एक और होता है चूड़ांत, ठीक है, लिख लेंगे आप चूड़ांत, चूड़ांत। दोस्तों ये सब वर्ड हैं जो कि बंगाल से, बंगाली शब्द हैं, बंगाली विदेशस्थ माना जाता है। एक और लिख लेंगे गल्प, गल्प, ये जो जितने वर्ड हो गए दोस्तों ये बंगाली शब्द हैं। बंगाली मतलब विदेशज के अंदर कई सारे भाषाएं हैं, कई सारे आपको पता है विदेशी हमारे भारत में आए थे, तो बंगाल वाला जो है आप लिख सकते हैं, बंगाल शब्द इतना है। ठीक है, बंगाली शब्द। इसके बाद आ जाते हैं मराठी, मराठी पहले इंग्लिश देख लेते हैं। इंग्लिश में आप लिखेंगे कलेक्टर, पहला ही इंपॉर्टेंट है कलेक्टर, बहुत लोगों का सपना होगा कलेक्टर बनने का, कलेक्टर। कलेक्टर के बाद आ जाता है कमेटी, कमेटी, कलेक्टर, कमेटी, रेल, कोर्ट, कोर्ट, डॉक्टर, डॉक्टर के बाद और देखा जाए दोस्तों तो अगर आप और सोचिए डिगारी, हाँ डिगारी भी सोच सकते हैं, डिगारी, डिगारी। और अगर आप सोच सकते हैं फंड, फीस, देखिए कितने सारे नाम है, फंड, फीस, ये सब आपके अंग्रेजी वर्ड हैं दोस्तों। फंड, फीस, मील जो दूरी होती है, मील, 1 मील बराबर 1.6, कितना होता है दोस्तों, 1.6 किलोमीटर, इतना बता देंगे, है ना, इतना आप लिख सकते हैं। मील, फीस, फंड, डिगारी, डॉक्टर, कोर्ट, रेल, कमेटी, डॉक्टर, कलेक्टर। इसके बाद और देखा जाए तो नोटिस, नोटिस भी आ जाता है आपका इंग्लिश वर्ड के अंतर्गत, अंग्रेजी वर्ड के अंतर्गत, नोटिस। ठीक है दोस्तों, ये सारे वर्ड जो हो गए वो अंग्रेजी वर्ड हैं, इसको याद रखेंगे। अब आ जाते हैं मराठी वर्ड। मराठी में देखेंगे प्रगति, पहला लिखेंगे प्रगति, फिर लागू, नेक्स्ट लिखेंगे लागू, प्रगति, सॉरी लागू बड़ा हो रहेगा ना, लागू, चालू, लागू के बाद चालू, चालू के बाद आप लिखेंगे बाड़ा, क्या लिखेंगे, बाड़ा, जो हम लोग आप लोग सुने होंगे, गांव घर होंगे तो बाड़ा नाम सुने होंगे, जानते होंगे बाड़ा मतलब क्या होता है। बाड़ा के बाद बाजू, देखिए यह बहुतों बार पूछा गया दोस्तों, प्रगति, लागू, चालू, बाड़ा, बाजू है तो बहुत शब्द है, लेकिन हम यहाँ पे वही लेकर आए हुए हैं जो बहुतों बार पूछा गया एग्जाम में, तो आप इसे नोट कर लें। इसके बाद अरबी के अंदर कहा बहुत सारे वर्ड पूछे गए, जैसे अदालत, अदालत वर्ड ये आपका अरबी के अंतर्गत आता है, आप लोग नोट करें क्योंकि हम इसका प्रैक्टिस सेट बहुत जल्द लाने वाले हैं, प्रैक्टिस कराएंगे, जैसे ही यह चैप्टर खत्म होगा उसके लिए प्रैक्टिस सेट आपको लाया जाएगा। अदालत, अदालत के बाद अगर और देखा जाए इम्तिहान, इम्तिहान कैसे लिखा जाएगा जी, हाँ ऐसे, चलिए देखिए इम्तिहान, ये आपका अरबी हो गया। इम्तिहान के बाद ऐतराज, ऐतराज यह भी आपका कैसा वर्ड है, अरबी शब्द है। ऐतराज के बाद देखा जाए दोस्तों औरत, औरत यह भी आपका अरबी शब्द है। औरत के बाद तारीख, तारीख, और उसके बाद तनख्वाह, तनख्वाह, तारीख, तारीख, तारीख के बाद, तारीख में देखिए गलत लिख दिए, यहाँ पे बड़ी रहेगा ना तारीख में, तो इस तरह ध्यान देना है थोड़ा सा ना, हिंदी पढ़ रहे हैं तो बड़ी छोटी का ध्यान देना है। तारीख,
तारीख के बाद आपका आ जाता है सिफारिश, सिफारिश हो गया, मुकदमा हो गया, मुकदमा, मुकदमा, सिफारिश, सिफारिश दोस्तों, सिफारिश हो गया। इसके बाद और आ जाता है हाल हो गया, अमीर हो गया, हाल, जैसे हाल चाल लेते हैं ना, बोलते हैं क्या हाल है भाई, क्या हाल है, तो हाल, वही हाल हो गया। फिर उसके बाद सिफारिश, सिफारिश हो गया ना। सिफारिश के बाद अगर बोला जाए आपका आवारा, आवारा नहीं, आवारा तो आपका आ जाता है ना फारसी के अंतर्गत, आवारा आ जाता है, आवारा नहीं लेंगे। अरबी के अंतर्गत और देखते हैं क्या आ जाता है आपका, अरबी के अंतर्गत और सोचिए कुछ। सूद, जैसे सूद हो गया, चरखा हो गया, मुक्त हो गया, ये सब आ जाता है आपका अरबी के अंतर्गत। मुक्त, मुक्त, सूद, चरखा, चरखा, तो इतने सारे वर्ड दोस्तों आप लोग याद कर लेंगे कम से कम, यह पूछा जाता है अरबी के अंतर्गत। अब देखिए फारसी के अंतर्गत बहुत ज्यादा बहुतों बार पूछा गया, फारसी हमेशा पूछा जाता है, तो आप लोग लिख लेंगे विदेशज में फारसी शब्द के अंतर्गत कौन से वर्ड आते हैं, तो आप लोग लिख सकते हैं जो अभी तक पूछा गया है। लिखिए कुछ आप लोग भी सोचते रहिए, हम भी सोचते हैं। फारसी जैसे कमर, पहला लिख लिए कमर, कमर के बाद खर्च, गुलाब, चश्मा, ये सब, खर्च, गुलाब, चश्मा, ठीक है दोस्तों, ये सारे वर्ड आ जाते हैं फारसी के अंतर्गत। और सोचिए, और सोचिए चाकू, चाकू हो गया, चापलूस हो गया, और दुकान हो गया, दाग हो गया, ये सब, दाग, दुकान, चापलूस, ठीक है दोस्तों, ये सारे वर्ड आप लिखते चलें। इसके बाद और देखा जाए तो जैसे आपका बाग हो गया, मोजा हो गया, ठीक है दोस्तों, मोजा, आवारा, ये सब आ जाता है आपका किसके अंतर्गत, फारसी के अंतर्गत। सॉरी, हाँ सही तो है, फारसी के अंतर्गत आ जाता है ना दोस्तों। एक चीज देखिए तो गलत हो गया क्या, सही तो है, सही है दोस्तों। इसके बाद इसके अंतर्गत अब और सारे अरबी के अंतर्गत लिख सकते हैं, जैसे कि इलाज हो गया, इलाज आपका इसके अंतर्गत आ जाएगा अरबी के अंतर्गत। इसके बाद इस्तीफा हो गया, इस्तीफा जो देते हैं हम लोग, इस्तीफा भी आपके इसके अंतर्गत आ जाएगा। और कोई वर्ड सोचिए, और जैसे कि आपका अहसान हो गया, कब्र हो गया, कब्र भी आपका अरबी के अंतर्गत आ गया दोस्तों, ये बहुतों बार पूछा गया है, आप लोग इसको लिख लेंगे यहाँ पे। फारसी के अंतर्गत चापलूस हो गया, चापलूस के बाद अगर और देखा जाए दोस्तों तो, और अगर आप सोचें थोड़ा, मोजा, मोजा भी आ जाएगा आपका फारसी के अंतर्गत, मोजा। और आवारा हो गया, आवारा, 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 आवारा के बाद दोस्तों और देखा जाए तो एक चीज दोस्तों, यहाँ पे ये जो सूद लिखा है ना, इसको काट लीजिए, सूद इसके अंतर्गत आता है, सूद, सूद फारसी के अंतर्गत आता है, ना कि आपका अरबी के अंतर्गत आता है दोस्तों, ठीक है। सूद के बाद आप लिखेंगे मुफ्त, मुफ्त लिख लेंगे, और यहाँ से चश्मा भी हटा लेंगे दोस्तों, चश्मा और मुफ्त भी, ये तीनों जो है इसके अंतर्गत आ जाते हैं। यहाँ पे मुफ्त भी, वही तो हम सोच रहे थे, मुफ्त और चश्मा, ये चश्मा, ये फारसी के अंतर्गत है दोस्तों, यहाँ पे हटा लेंगे आप मुफ्त और सूद, और जो चश्मा लिखाए थे हम ना, यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे, यहाँ जो अरबी में है इतना है, और बाकी जो बोले हैं आपका, जैसे कि आपका इलाज हो गया, इस्तीफा हो गया, इस्तीफा जो हम लोग रिजाइन देते हैं ना, इस्तीफा हो गया, एहसान हो गया, कब्र हो गया, ये अरबी के अंतर्गत आ गया, फारसी के अंतर्गत इतना लिख लेंगे आप। इसके बाद हम चलते हैं तुर्की, तुर्की के अंतर्गत देखेंगे तमगा, तमगा बताते हैं ना हरियाणवी, तनगा, तमगा है भैया, थोक देंगे, ठीक है, तमगा, तो याद रखेंगे, तमगा, तमंचा, तमंचा है ना, वह सब इसी के अंतर्गत, तमगा हो गया। तमगा के बाद आप देखेंगे तोप, तोप हो गया, तोप के बाद बताएंगे लाश, लाश के बाद दोस्तों और क्या बता देंगे आप, सोचिए थोड़ा सा। उसके बाद आका, आका बोलते हैं बड़े लोगों को, आका, बहुत ज़्यादा बुद्धिमान जो होते हैं उन्हें बोलते हैं आका, जैसी बातें मत करो, बहुत ज़्यादा बुद्धिमानी हो गया है तो। आका के बाद तलाश, तलाश भी इसी के अंतर्गत आ जाता है, तुर्की। उसके बाद बेगम, सुराग, चुगुल, लिखिए सब, बेगम, बेगम के बाद सुराग, सुराग आपको पता होगा ना, जो होल होता है उसी को सुराग बोलते हैं, सुराग हो गया। सुराग के बाद दोस्तों सौगात, सौगात हो गया, सौगात भी इसी के अंतर्गत आता है, सौगात। सौगात के बाद अगर और देखा जाए, सौगात के बाद अगर और देखें तो आप बताएंगे बहादुर, सौगात के बाद बहादुर, बहादुर के बाद कुर्की, कुर्की मतलब कि घर द्वार बिक जाना, सब काम खत्म हो जाना, जैसे कि आपके नीरव मोदी हो गए, नीरव मोदी और माल्या जैसे आदमी के साथ होता है सब। कुर्की, कुर्की के बाद कल वो लोग तो भाग गए, फिर ब्रिटेन में भाग गए, लेकिन बाद में उनके ऊपर बहुत सारे भगेड़ू का, पता है आपको ना, बहुत ज़्यादा कानून वगैरह, नियम वगैरह लग गए उनके पीछे। कुर्की, कुर्की के बाद आप कालीन,
कालीन भी लिख सकते हैं दोस्तों। जो वर्ड हम बोले हैं यहाँ पे नहीं लिखे हैं, आप लोग लिख लेंगे उसे। पुर्तगीज में देख लेंगे, पुर्तगीज में 3-4 वर्ड हैं जो कि बहुत बार पूछे गए हैं, बता रहे हैं कौन से हैं। आप लोग लिख सकते हैं पादरी, पादरी मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, बहुतों बार पूछा गया पादरी। पादरी, भार तौल, जो हम लोग भार तौल करते हैं ना, भार तौल, भार तौल, भार तौल। इसके बाद पेरू, बहुतों बार पूछा गया दोस्तों, पेरू। तो इतने वर्ड हैं, आप इसको नोट करेंगे, है ना दोस्तों, और कॉपी पे अपने लिखेंगे, और बाकी प्रैक्टिस हम कराएंगे, आप लोग निश्चिंत रहें। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में रचना या बनावट के आधार पर शब्दभेद, अर्थ के आधार पर शब्दभेद, और रूप प्रयोग के आधार पर शब्दभेद। ठीक है दोस्तों, अगर अभी तक आप सब्सक्राइब नहीं किए वीडियो को दोस्तों, तो सब्सक्राइब करें। और हम आपको कह लीजिए दिलासा तो नहीं कहेंगे, विश्वास दिलाते हैं दोस्तों कि इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे। हम इतना मेहनत कर देंगे, इस हद तक मेहनत कर देंगे दोस्तों कि बहुत कम चांस होगा कि इसके बाहर क्वेश्चन बन जाए, ठीक है, किसी भी एग्जाम में आप जहाँ पे हिंदी पूछा जाता है। तो धन्यवाद दोस्तों, और आप लोग वीडियो को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें। अड्डा SSC आपके साथ है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।